बिहार के वैशाली में एक दलित लड़की को अपहरण कर लिया जाता है और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। जब लड़की के घर वाले जाते हैं जो अपहरण किया उसके घर में, तो जो अपहरण करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ठीक है 2 दिन बाद लड़की को घर पहुंचा देंगे। और बिहार के डीजीपी हैं वो कहते हैं, डीजीपी सिंघल, एसके सिंघल, कि कुछ बेटियां माँ बाप की मर्जी के बिना शादी के लिए घर से चल जाती है और कई की हत्याएं हो जाती है, कई वेश्यावृत्ति में पहुंच जाती है। तो हमारे साथ इस पे बात करने के लिए आरजेडी के सीनियर लीडर हैं उदय नारायण चौधरी, जो कि बिहार विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं 10 साल। डीजीपी साहब का कहना है कि लड़कियां अपनी मर्जी से शादी के लिए चल जाती हैं और कई की हत्या हो जाती है और कई वेश्यावृत्ति में चल जाती है। तो सब लड़की अपने से घर से निकल जाती है, किसी को अगवा नहीं किया जाता। कहना तो यही है डीजीपी साहब का। और अभी वैशाली में दलित लड़के के साथ जो हुआ, आप जानते हैं, पूरा देश जान रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं या पदाधिकारी हैं, उनके नज़रिया पर मुझे हंसी आती है कि घर से भाग के चली जाती है, शादी करती है या वेश्यालय में जाती है, हत्या हो जाती या हत्या हो जाती है। चूँकि अपने राज्य के अंदर विधि व्यवस्था को नियंत्रित करने में पीछे पड़ रहे हैं, लड़कियों के ऊपर जुल्म बढ़ रहा है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। आंकड़ा देख लीजिए। उस आंकड़े के मुताबिक राज्य में जो सुशासन कहा जाता था, वो सुशासन का स्तर सबसे नीचे चला गया। अब कोई सुशासन नाम की चीज़ नहीं है। दूसरी ओर जो कमजोर वर्ग की लड़कियां हैं, दलित है, अभी हाल की घटना घटी वैशाली में, क्या हुआ? वहाँ दलितों के घर में शौचालय नहीं है, जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि शौचालय घर घर पहुँचा दिए हैं। घर घर है। हाँ, और शौच के लिए घर से बाहर गई थी और उसी बीच उसको उठा लिया गया। देखिए, फिर आप एक नया इशू उठा दिए जो हम बोलना चाहते थे। नया इशू ये आपने उठा दिया, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा दे रहे हैं। पूरा सब जगह हुआ कि भाई हमने तो सब जगह शौचालय बना दिया। सरकार का ये योजना पूर्ण रूप से विफल है और हर जगह पर महिलाओं को बाहर जाना पड़ता है अपने शौच क्रिया के लिए। खास करके गांव में तो एकदम है, प्रचलित है। रेलवे लाइन के किनारे देख लीजिए, पटना में सवेरे सवेरे जाकर के दिखाई दे देगा। खुले स्थान पर जाके देख लीजिए, हाईवे किनारे भी हाईवे के किनारे देख लीजिए, रोड किनारे क्या स्थिति है, पता चल जाएगा। इनका ये पुल खुल जाता है। तो उसी रूप में वैशाली की जो लड़की थी वो शौच क्रिया के लिए बाहर गई, स्वभावतः। और इसका कोई टाइम तो होता नहीं है नेचुरल कॉल का कि कब पेशाब लगेगा, कब लैट्रिन जाना, इसका कोई समय नहीं है। अंधेरे में लड़की घर से बाहर जाती है और उसको उधर अगवा कर लेते हैं लोग। अगवा करने के बाद उसके साथ ज़बरदस्ती सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या करके फेंक देते हैं। किसी रूप में घर वालों को पता चला, घर वाला जाता है जो अगवा किया था उसके यहाँ, कहा कि 2 दिन के बाद तुम्हारी लड़की आ जाएगी, कहीं केस मुकदमा मत करना। और ये कहने के बाद ये FIR में है दर्ज। वो लड़की उसके घर वाले लोग बोल रहे हैं, उसकी माँ बोल रही है, अभी तक वो बेहोशी की हालत में है। उसकी माँ मैंने उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है मुंह से। प्रशासन क्या कर रही है? डीजीपी साहब बोल दिए। लोगों का ये कहना है अब कि लड़की घर से बाहर चली जाती है शादी कर लिए। भाई, आपका दिमाग खराब हो गया है। किनको बोल रहे? जो प्रशासन के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ऐसा डीजीपी ऐसा बयान दिए, जो इस तरह का कुत्सित विचार रखते हैं, कोई भी पदाधिकारी हो जो इस तरह का बोलता है, उसको मैं बोल रहा हूँ कि तो सरकार ने ही तय कर दिया है कि इस साल की उम्र के बाद कोई भी लड़की अपने मन से शादी कर सकती है। और उसके बाद जोर ज़बरदस्ती होता है तो उसको प्रशासन को उसमें रोकने का है। लेकिन वो काम तो ये करते नहीं। चल जाती है, जो कानून का पालन करती है, अगर कोई अपने मन से शादी कर रही है तो उसके बारे में भी आप उसको आरोपी ठहराइएगा। जो गैंग रेप कर देता है अपहरण करके, उसको आप उससे जोड़ के कहिएगा कि नहीं वो तो अपने मन से चली गई। ये कुत्सित दिमाग का उपज है। ये सब सरकार का फेलियर है,
सरकार में बैठे लोगों के नज़रिया का फेलियर है। और लड़कियां उसी तरह से सम्मानित है हमारे समाज में जिस तरह से बराबरी का उसको मिलना चाहिए स्तर। और बहुत ज़्यादा अगर इनको चिंता है जो सत्ता में बैठे लोग हैं, तो आप क्यों नहीं कोई कानून बनाते हैं कि शादी विवाह जो लड़की का हो रहा है आप करिए ना भाई, कि कानून बना दीजिए कि नौकरी उसी को मिलेगा जो स्वेच्छा से शादी करेगी, अंतर्जातीय विवाह करेगी। वो तो आप नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको दूसरे गाली जरूर दे सकते हैं। हम तो धन्यवाद देते हैं उन लड़कियों को जो स्वेच्छा से शादी करती है और अपने पैर पर खड़ा होने का करती है। पढ़ाई लिखाई करके जो अपने पैर पर खड़ा होती है और स्वेच्छा से अपना जीवन साथी चुनती है, उन लड़कियों को धन्यवाद देना चाहिए। आप जाएंगे वहाँ से वैशाली? क्यों नहीं। खबर आ रही है कि तेजस्वी जी भी जाएंगे 1 तारीख को, इस तरह का। लोग हम सब लोग उसके प्रति बहुत ही चिंतित हैं। पीड़ित परिवार से नेता भी पीड़ित परिवार को इस घटना से चिंतित हैं। इस तरह के जहाँ कहीं भी घटना होती है आरईडी तो इसको ध्यान में रखती है कि इसका प्रतिकार किया जाए इस तरह की घटनाओं का। जो खबर आ रही है तेजस्वी जी जाएंगे वो सही? ये मैंने अभी पुष्टि नहीं कर सकता हूँ आपके इस खबर का, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो भी इस घटना से दुखी। ट्वीट किए हैं, रात में ट्वीट किए हैं। ठीक है, इस घटना से दुखी हैं हमारे नेता। तो वैशाली की घटना पर उदय नारायण चौधरी जी का बयान आप देखे सुने, आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो, आप पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।